मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा। तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मम्मी का बीपी 180/120 है। लाइक वो लोग मुझे मेरी गाड़ी के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, बस मुझे धक्के मार रहे थे। एंड द गर्ल दैट दे वुड रेप, किल एंड थ्रो on if they saw her alive, and I really thought that it was over, but it's not over. हेलो जी, आज जो मैं केस तुम लोगों के सामने लेके आया हूँ वो तुमने सोशल मीडिया पे देख ही लिया होगा कि कैसे एक लड़की ने गाली दी और वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस, मीडिया, पॉलिटिक्स। पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने तुम बताया था कि कैसे हमारे देश में यूट्यूबर्स को हरास किया जा रहा है एक शो के अंदर कुछ गाली देने की वजह से या डार्क ह्यूमर की वजह से। बट हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और उस वीडियो पे भी कुछ खास व्यूज नहीं आया, जबकि मेरे को लगता है कि वो मेरा फाइनेस्ट वीडियो था, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को फर्क पड़ता है इन सब चीजों से, तुम्हारे यूट्यूबर जो तुम्हें एंटरटेन करते हैं तुम्हारे टफ टाइम में, एंड इफ यू केयर अबाउट देम, तो प्लीज एक बार लास्ट वाली वीडियो जरूर देखना। बट आज वाला जो मुद्दा है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि रेबल किड, ठीक है, उनका कमबैक हुआ है। बट मैं ये सब चीजें बोलने के पहले से कुछ पूछना चाहूंगा कि तुम लोगों को पता होगा कि अगर हमारे देश में किसी स्कूल में, और जितना छोटी जगह, जितने छोटी सिटी, गांव में वो स्कूल होगा, वहां पे बात ज्यादा सही लगेगी कि अगर भरी क्लास में एक लड़का गाली दे देता है तो मे बी वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक भरी क्लास के अंदर किसी लड़की ने गाली दे दी तो शायद वो चीज सालों बाद भी याद रखी जाएगी। लेकिन हम लोगों ने चीज देखी है कि जिस तरीके से लड़कों को फ्रीडम दी है, हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि एक लड़का बीच सड़क पे अपनी बीवी को पीटे, गाली दे। इतना रोज होता है कि हम लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर दिया, हम इग्नोर करने लग गए। लेकिन वहां पे जब एक लड़की आ जाती है उस सिचुएशन में, तो हमारा रिएक्ट करने का जो तरीका है, हमें सडनली हमें कल्चर याद आ जाता है। हमें याद आता है कि अरे गाली देना तो गलत बात है यार, किसी को गाली कैसे दे सकते हो तुम। मतलब जैसे कोई लड़की करती है। बेसिकली मैं विक्टिम कार्ड या वुमेन कार्ड नहीं खेल रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये रियलिटी, ठीक है। अब कुछ हो सकता है कि भाई कुछ यूट्यूबर इस वीडियो को भी भाई अरे तू तो सिंप है भाई, तू तो सी पगलू, तो ठीक है भाई, ऑडियंस कमेंट करके मेरे को बताना कि मैं इस पॉइंट पे सही हूँ या नहीं। अब अपूर्व वाला केस में फिर से नहीं बोल रहा कि भैया वो एक समय के शो में गई थी, वहां पे उसने कुछ बोल दिया। एक चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगा, रिपीट करूंगा, कि जब उस लड़की ने बोला था कि अबे तेने देखी भी है क्या, और उसके बाद गाली दी, उसके पहले ये महाशय जो थे इन्होंने बोला कुछ उसके पर्सनल पार्ट के बारे में टिप्पणी की थी। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इस लड़के के खिलाफ ना कोई एफआईआर हुई, ना इसके खिलाफ कुछ खास मीम बने, लेकिन हम सब ने एक लड़की को पकड़ लिया क्योंकि वो फेमस थी। गवर्नमेंट को भी अपना फायदा पूरा करने को मिल गया कि यार हमको यार ये सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल चाहिए, ये ऐसे वीडियो हमारा कैंपेन और इसको सब एक्सपोज कर दे रहे, ये तो बता दे रहे कि हम तो भाई धर्म के नाम पे, जात के नाम पे व्यूज ले रहे हैं। तो ऐसे समझदार क्रिएटर जो लॉजिकल थिंकिंग भर दे रहे हैं ऑडियंस के दिमाग में, इनको दबाने के लिए एक बिल तो पास करना है। और जब बिल पास करना है तो क्यों ना इस सोशल मीडिया के सबसे बड़े शो को टारगेट किया जाए। और यार इस एपिसोड से बेटर क्या ही होगा, जहां पे एक पॉडकास्ट लेने वाला बंदा किसी की मम्मी के बारे में कह रहा है, एक लड़की गाली दे रही है, मुद्दा मिल गया। आप जस्ट इमेजिन कि एक शो के बाद, जो कि मेंबर्स ओनली पे अपलोडेड है, बहुत सारे लोग सडनली ट्वीट करने लग जाते हैं कि अरेस्ट करो, जो कि रोज होता है, ठीक है। बहुत सारे केसेस पे लोग ट्वीट करते हैं कि अरेस्ट करो, लेकिन हमें गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती। लेकिन उस टाइम पे जैसे ही होता है अरेस्ट करो, मल्टीपल एफआईआर हो जाती है हमारे देश में अलग अलग जगह पे, एंड फटाफट सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच जाती है। इन लोगों को बुलाया जाता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो चीज गवर्नमेंट ने भी सोची होगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लास्ट टाइम भी बोला था कि गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती इन क्रिएटर्स या यूट्यूबर या जिसको भी वो हरेस कर रहे हैं, उस पर्सन का, उसकी मेंटल हेल्थ का। यहाँ पे जो मुद्दा है वो ये है कि जब 3 महीने पहले सब कांड हुआ, जब इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, सडनली हमारे देश में जो कल्चर बचाओ लड़कियों गाली नहीं दे सकती, या मैं बोलूं हमारे देश में जो मिसोजिनिस्ट है, ठीक है, ये जो लड़के हैं भाई, जो औरतों को बेल्ट मारो, फनी है, औरतों ने गाली दे दी, अबे अनफनी भाई क्या बात कर रहा है भाई। इन लोगों ने 3 महीने पहले जब ये केस स्टार्ट हुआ, सडनली एक लड़की को इस तरीके से धमकाया दिया कि उसने अपनी वीडियो के अंदर एक पॉइंट बताया कि कुछ उसको ऐसे डीएम आए कि मेरे को पता है कि तू कहां पे रहती है, मैं तेरे घर पे आऊंगा और ये सब चीजें करूंगा। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई सारे यूट्यूबर्स के हिसाब से रेबल किड अगर आके अपनी स्टोरी सुनाती है, बताती है कि मेरे साथ पिछले 3 महीने में क्या हुआ, तो वो एक पीआर स्टंट है, वो विक्टिम कार्ड है। मैं रो दी यार। मैं चाहता था तो इस टॉपिक को ऐसे ले जाता कि यूट्यूबर्स गलत हैं या पूर्वा गलत है, यूट्यूबर्स की कंट्रोल, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मैं बस एक चीज देख पा रहा हूं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स व्यूज के चक्कर में एक 22, 23, 24 साल की लड़की को परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें रीजन देता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर है, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं तुम्हें सिंपल सा बताता हूँ। आप कह रहे हो कि विक्टिम कार्ड खेल ले, ये विक्टिम कार्ड,
इस टॉपिक पे विक्टिम कार्ड। 3 महीने से किसी लड़की को हरास किया जा रहा है, एसिड ऐसे मिल रहे हैं। जिस लड़की का पूरा कंटेंट है सोशलाइज करना, पब्लिक में जाना है, उसको वहाँ पे कंटेंट बनाना है, उसको जिस तरीके से डीएम आए वो भी लाखों लोगों के, उसको नहीं पता कि वो सेफ है या नहीं। उसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग वो पिछले 3 महीने से कभी इधर भाग रही है, क्योंकि उसको उसके वकील, उसके मैनेजर कह रहे हैं कि भाई तू सेफ नहीं है। पहले अपनी स्टोरी के अंदर अपोलॉजी कर चुकी है, बता चुकी है कि उसको कूल बनना था वहां पे, जिसके लिए वो अपोलॉजी मांग चुकी है, लेकिन उसके बाद किसी पॉइंट पे वो रो रही है, तो तुम कह रहे हो कि अबे विक्टिम कार्ड नहीं। उसको ये रोना, उसकी साइड ऑफ स्टोरी एक्सप्लेन करना गलत है, या उसका पीआर स्टंट करवाना भी गलत है, जिसका मोटिव है कि जो लोग उसको थ्रेट दे रहे हैं ये ना दे। आपके हिसाब से अगर उस लड़की ने एक बार एक गाली दी है या एक गलती की है, वो डिजर्व करती है ये सब थ्रेट। अगर आप नहीं चाहते कि ये सब रुके तो क्यों नहीं रो सकती वो बंदी? और मैं रोने को ये नहीं कह रहा हूं कि रोगे भाई गलत कर दिया या सही करा। एक लड़का अगर उसको एक ग्रुप में 7 या 8 लोग हरास कर दे, मैं 100% श्योर हूं कि वो किसी के सामने नहीं, लेकिन घर पे आके शॉवर के नीचे एक बार तो रोएगा। वो कैमरे पे नहीं रोएगा, क्योंकि शायद उसमें गट्स नहीं है, शायद उसको लगेगा कि वो लेस मस्क्यूलर लगेगा अगर वो पब्लिक के सामने रोएगा। अपूर्वा के अंदर बहुत गट्स है, उसके ऊपर मैं पास में रोस्ट बना चुका हूं, बट एक चीज जो मैंने बोली थी कि बहुत बकचोद है और जो है रियल है। उस स्टोरी के अंदर उसने बहुत जगह अपनी गलतियां भी एक्सेप्ट करी है। उसने ये भी एक्सेप्ट किया है कि कैसे पास्ट में उसने उसके पापा मम्मी के बारे में बहुत गलत थॉट्स रखे थे, लेकिन इस टफ टाइम में वही उसके साथ थे, जिसके बारे में हमने भी कॉल आउट किया था। लेकिन हम इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं कि उसने एक्सेप्ट की ये चीज़ें कि कैसे उसके पापा को लेकर उसके थॉट्स गलत थे, कैसे उसके रियल फ्रेंड्स थे, कैसे उसने कूल बनने के लिए वो सब चीज़ें बोल दी थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि यार ये शो का मतलब है कि फनी बनना है और मैं फनी बनने के लिए बहुत बेवकूफ़ बन गई। हम इन सब चीज़ों को इग्नोर करके एक पार्ट जहाँ पे वो ये बता रही है लड़कियों की सीरियस प्रॉब्लम, कि कैसे उनके रिलेटिव्स उनको बचपन से शेम करते हैं, कैसे वो घर में सही फील नहीं करती है, कैसे उसको ऐसे डीएम्स आ रहे हैं कि जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो उस पॉइंट पे अपनी स्टोरी सुनाते वक्त रो रही है, और हम सिर्फ पूरी वीडियो 33 मिनट 32 मिनट की छोड़ के एक पॉइंट जहां पे वो रो रही है, उस पार्ट को हम कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड है। एक जगह उसने बोल दिया कि ये वीडियो उसको पता है बहुत व्यूज आएंगे, तो ऑब्वियसली बहुत व्यूज आएंगे, उसको पता है। यार आप लोग उसके नाम पे व्यूज क्लिकबेट करके व्यूज खींच रहे हो, उसको पता है कि उसके नाम पे व्यूज आएंगे, अभी वो ट्रेंडिंग है, लेकिन उसने एक जगह डिसाइड किया कि इस वीडियो से जितनी भी अर्निंग होगी मैं एक चैरिटी को एक सही जगह दे दूंगी। और उसने ये चीज भी बोली कि मेरे को पता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग बोलेंगे पीआर स्टंट है। आपने 32 मिनट की पूरी वीडियो छोड़ के इस पार्ट को बोला कि अरे पीआर स्टंट है, लोगों की भलाई करने का नाटक कर रहे। एक 45 साल का बंदा, आई एम सॉरी मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, मेरे को कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए इसमें। आपको ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है कि एक 24 साल की लड़की, 23-24 साल की लड़की किस चीज से गुजरी होगी पिछले 3 महीने में, जब वो ये कहती है एक पॉइंट पे आके कि उसकी मम्मी के डीएम के अंदर जाके लोगों ने गाली दी है और इसकी वजह से उनका बीपी बढ़ा है, वो एडमिट हुई है। कैसे एक बंदा इसको हैंडल करेगा कि आज उसकी एक गलती की वजह से उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड है? वो इस पॉइंट पे रह रही है विक्टिम कार्ड, तेने भी तो लोगों के डीएम में जाके गाली दी थी। ये स्क्रीनशॉट की वजह से इतना बवाल हुआ है, ठीक है। मेरे को आपने भेजा भी था, मैंने देखा भी, और मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, जिस बंदे को इसने ये लिखा है, चलो पहली बात कि उस बंदी ने कह दिया कि ये फेक है, आपके पास वो पर्सन नहीं है जिसको ये डीएम में गया था, तो आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि ये रियल है। लेकिन मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ कि रियल है। मेरे को ये चीज बताओ, जो वीडियो ये डिलीट करवाने का कह रही है, वो वीडियो आपने देखी? हो सकता है ना कि उसका मॉर्फ पिक्चर बनाई हो या कुछ गलत ही बना दिया हो, तो उसने गाली दी है। जस्ट इमेजिन कि आपके घर पे कोई पर्सन है, फीमेल पर्सन है, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, कोई भी हो सकता है, मैं किसी एक पर्सन को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर उसके खिलाफ किसी ने की भद्दी वीडियो बना दी, बहुत गंदी, जस्ट बिकॉज कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं, तो मैंने किसी पर्सन को राइट नहीं दिया है कि मेरी वाइफ या मेरी मम्मी या मेरी होने वाली डॉटर के बारे में कुछ भी अनसेंड वीडियो बनाए। मैं ऐसे ही गाली दूंगा, और ऐसे गाली दूंगा मैं घर में घुस के शायद मैं शायद भी चला दूं, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर हूं। मैंने अपनी फैमिली को नहीं लाया सोशल मीडिया पे, और आप लोगों को राइट नहीं दिया है कि मेरी फैमिली को घसीटो। तो जब तक हमने वो वीडियो नहीं देखा कि वो क्या वीडियो था और अपूर्वा ने क्यों गाली दी, हालांकि ये फेक है, लेकिन फिर भी आई गेस मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, जब आप कहते हो कि मैं बेखौफ हूँ, मैं ब्लंट हूँ, तो जब तक आपको पूरा नहीं पता कि उसने गाली क्यों दी, ऐसा क्या वीडियो था, हो सकता है शेम कर रहा हूं। तो क्या आपके लिए सही है कि अगर एक मीमर, एक पर्सन किसी को शेम करता है, मॉर्फ पिक्चर बनाता है या कुछ भी गंदा करता है, तो वो लड़की फिर भी गाली नहीं दे सकती? किसी की मम्मी एडमिट है, वो रो रही है ये बता के कि यार मेरे चक्कर में मम्मी एडमिट हो गई थी, उनका बीपी आया, वो रो रही है, विक्टिम कार्ड है। मेरे को अपूर्वा ने पैसे नहीं दिए बोलने की, लेकिन मैं पिछले 3 महीने से इस टॉपिक पे मैंने वीडियो नहीं बनाई। जब अपूर्वा को मीडिया हरास कर रही थी, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर फुल सपोर्ट किया इन यूट्यूबर्स को, एंड मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी लेटेंट पे, तब भी मैंने फुल सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं खिलाफ नहीं हूं कि यार इन्होंने गाली दिया। मैं खिलाफ हूं इस चीज के
कि किस तरीके से गवर्नमेंट ये जो कम्युनिटी हमारे बनी हुई है हमारे देश में धर्म बचाने के लिए दंगे कर देती है। अरे किसी की बस जला के, किसी को मार के तुम कैसे प्रोटेस्ट कर सकते हो यार? किसी के पुतले जला रहे हो, किसी को धमकी दे रहे हो, ये किस तरीके का प्रोटेस्ट है यार? आपको एज ए यूट्यूबर, एज ए इन्फ्लुएंसर इनके साथ खड़ा होना चाहिए, ये देखे बगैर कि इनके एक्शन इतने भी गंदे एक्शन नहीं थे। और अपूर्वा के पहले उस लेटेंट शो के ऊपर जाने कितने लड़कों ने कुछ भी बोला, लेकिन एकदम से बवाल हो गया जब एक लड़की ने गाली दी थी। मैं तो भाई इस चैनल पे कभी भेदभाव नहीं करता, मैं सबको गाली देता हूँ, लेकिन ये हुआ है हमारे कंट्री के अंदर। मतलब कितनी अजीब बात है, हम इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया को जापान में बाहर लोग ऐसे सलाम ठोकते हैं कि वाह व्हाट अ कंट्री, कितनी डेमोक्रेटिक है, हम कितने अलग अलग लोग, कितने अलग अलग रिलीजन के साथ में रहते हैं, फेस्टिवल मनाते हैं, लेकिन फ्रीडम नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं। जब मास बुलिंग की बात आती है, जब थ्रेट्स की बात आती है, तब हम चुप। बंदी आगे अपनी स्टोरी रख गई, विक्टिम कार्ड भाई, पीआर स्टंट। एक इन्फ्लुएंसर है वो। एक एक्टर को तुम लोग ये नहीं कह सकते अबे क्या एक्टिंग कर रहा था यार, एक्टिंग। एक जज को तुम ये नहीं कह सकते अबे जजमेंट, तू क्यों होता भाई जजमेंट देने का? एक इन्फ्लुएंसर का काम है, उसको व्यूज मिलेंगे, उसको ब्रांड्स मिलेंगे व्यूज पे। तो अगर वो एक पीआर स्टंट जिसको वो लाखों रुपए दे रही है, अगर वो कर भी रही है तो वो कुछ गलत नहीं कर रही है। और ये चीज अगर कोई ऐसे रैंडम बंदा बोले तो मेरे को समझ भी आए, एक इन्फ्लुएंसर होके, एक यूट्यूबर होके आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हो कि तेरी पीआर टीम, अबे वो तो काम है ना उसका, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पर मैं आपसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब एक लड़की इंडिया में पहली बार कैमरे पे आके बहुत सारी चीजों की बात कर रही है, जैसे कि कैसे उनको हरास किया जाता है, कैसे कई सारे रिलेटिव उनको बचपन में शेम करते हैं, बॉयफ्रेंड कर रहा है, रिलेशनशिप में आने के बाद किसी लड़की ने राइट नहीं दिया है कि लड़के को मार, जब ये सब चीज़ें उसने ओपन इतने बड़े नंबर्स के सामने, पूरी इंडिया के सामने रख दी, एंड पता है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है? आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगा, मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी सारी लड़कियां हमारे इंडिया में, काफ़ी सारी फीमेल इन्फ्लुएंसर्स अब अपनी स्टोरीज पे, ठीक है, ये सब चीज़ें पोस्ट करने लग गई है कि ये चीज़ें होती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो के अंदर बोला है, हमारे इंडिया में जहाँ पे आप बोलते हो ना कितनी सही जगह, सेफ प्लेस है, हर लड़की को उसके घर में कोई ना कोई पर्सन कर रहा है, चाहे वो कजन ब्रदर हो, अंकल हो, पापा के फ्रेंड हो, भाई हो। हम एक तरफ ना बहुत छोड़ में आते हैं कि भाई हमारा देश में देखो, ये अमेरिका में तो साथ में नहीं रहते हैं, हमारे यहाँ पे साथ में रहते हैं। कांड आप अपनी बहन से पूछो, बंदी से पूछो, बेस्ट फ्रेंड से पूछो। फाइनली किसी लड़की ने इस चीज को इंटरनेट पे लाया, आवाज उठाई, ठीक है। काफी सारी लड़कियां जो उसके सपोर्ट में आ रही है, ये तो मम्मी बना रखी। अरे भाई तुम 34 मिनट के वीडियो के अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं, उनको छोड़ के तुम उस लड़की पे एलिगेशन लगाओ कैसे दी? एक 25-24 साल की लड़की, मैं एज नहीं पता, मैं श्योर हूँ 23 से 24 साल की, एक 24 साल की लड़की को पिछले 3 महीने से हमारे यहाँ की पॉलिटिशियंस ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, पुलिस ने, एक कम्युनिटी ने, दलों ने, कई सारे लोगों ने, स्पेशली ऑडियंस ने, उन ऑडियंस में बैठे लोगों ने इतना गंदा बहस किया। उस लड़की ने कोई पोस्ट नहीं की 3 महीने से। अब जब वो लड़की अपनी साइड की स्टोरी रख रही है और उसके अंदर वो सब चीजें बता रही है कि कैसे वो समय से मिली, कैसे वो लेटेंट में गई, कहां पे उसने कूल बनने के लिए कुछ किया, इस बीच सब कुछ, इस बीच जब वो बता रही है कि नेगेटिव पार्ट क्या था, कैसे किसी बंदी को रोना नहीं आता, और हम उसके पूरी वीडियो में उसकी जो ब्रेवरी थी कि यार इसने आई और इसने स्टोरी रखी, इसका साइड रखा, इसने ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी बताए कि कैसे उसको लड़कों ने किया, हम उन सब चीजों को इग्नोर करके क्या कह रहे हैं भाई, रो दी भाई, लड़की रो कैसे दी, और लड़की ना रोए तो अबे एरोगेंट है, रो दी तुम क्या चाहते हो भाई? वो पर्सन सोशल मीडिया छोड़ के चली जाए, वो पर्सन को जिंदगी भर इस तरीके से लोग थ्रेट दें, वो पर्सन जस्ट इमेजिन कि जिस बंदी का काम है सोशलाइज करना है, व्लॉग बनाना है, इधर उधर कॉन्सर्ट में जाना है, उसका काम है, उसका कंटेंट ही यही है। एक बंदी कैसे सेफ फील करेगी लाखों मिलियंस में जो थ्रेट्स आए डीएम में, उसके बाद उसके दिमाग में कैसे नहीं चलेगा कि यार मैं किसके साथ सेफ हूँ, किसके साथ सेफ नहीं हूँ। आप लोग उसकी पुरानी 10-12 महीने पुरानी वीडियो, जो कि शायद जब वो 20 साल की होगी, 21 साल की होगी, तब उसने कार में ड्रिंक की, वो वाली वीडियो, एंड वो कहीं पे जाके उसने कुछ बोल दिया, या वो थोड़ी ओपन हो गई और उसने किसी टॉय शॉप में जाके वीडियो बना दी। आप उन सब क्लिप्स को इकट्ठा करके कोलाज बना के आज वाली सिचुएशन पे अप्लाई कर रहे हो। 3 महीने, पिछले 3 महीने में उसको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी, उसके पेरेंट्स के बारे में, उसके कंटेंट के बारे में, कहाँ वो कूल बनने के चक्कर में बहुत कुछ चुतियापा कर चुकी, और उसने एक्सेप्ट भी किया। हम वो एक्सेप्टेंस जो उसने लाया है उसको इग्नोर करके उसकी पुरानी वाली इमेज को आज भी सामने लेके हम एक 24 साल की लड़की को इतना हरेस होने के बाद भी चैन से नहीं जीने देंगे भाई, कि नहीं यार अब तेरा कमबैक कैसे हो गया, अब तो तू विक्टिम का।
हम ब्लेम कर रहे हैं। मैंने कुछ मीम्स देखे अभी कि लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं रणबीर अलाबादिया कि रणबीर अलाबादिया ने जब भैया कमबैक करा तो उसने कोई रोना धोना नहीं करा, एक लड़की ने, ये लड़की आती ही रो दी। इन दोनों की एज डिफरेंस आपको पता है, इन दोनों के एक्सपीरियंसेस पास्ट में, इन दोनों की जो लाइफ है बहुत अलग अलग है यार। अपूर्वा को एकदम क्विक फेम मिल गई क्योंकि वो बहुत रिलेटेबल है जेंजी ऑडियंस के लिए। हमारे देश में जेंजी ऑडियंस जो है वो कब जा रही है, कल्चर उनका अपना रही है। वहीं पे एक पर्सन ब्लंटली आके अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही है, लोग इसीलिए देख रहे हैं। मैं कभी बोलता नहीं हूं ऐसे, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स, ये यूट्यूबर जो कह रहे हैं पीआर स्टंट है, सब जेलस है ना उसकी सक्सेस से कि यार ये लड़की 24 साल में इतनी फेमस कैसे हो गई। हमें इसका क्लिकबेट बनाना पड़ रहा है, हमें अपने थंबनेल पे एक बार हमारी शक्ल फेड हो जाए चलेगा, इसकी फोटो लगानी पड़ रही है। आपके इंस्टाग्राम पे आपकी खुद की फेस हटा दो, आपने एक रील पोस्ट करी है जहां पे सिर्फ ये दिख रही है, आपको मीम पेज नहीं हो कि आपने अपने ओपिनियंस या इन सब चीजों को छोड़ के इसकी एक एडिट डाली है एंड वो एडिट आपकी यूजुअल वीडियो से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आप एक बार सोचो कि आपके इंस्टाग्राम पेज पे, आपके यूट्यूब पेज पे आपसे ज्यादा वो बंदी रिलेवेंट है एंड शायद यही रीजन है कि आप जो आपका माइंड है वो कह रहा है कि अब इस पे हेट देते हो यार। 34 मिनट की जो स्टोरी है, उस 34 मिनट की स्टोरी के अंदर उसने सब चीज़ें बताई है पिछले 3 महीने एंड एज ए इन्फ्लुएंसर, ठीक है, कंटेंट क्रिएटर, उसको राइट है कि वो अपनी स्टोरी जो उसके साथ हुआ है वो बता दे। हम लोग अगर खुद को रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर या क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर कहते हैं, हम लोगों को यहाँ पे ये चीज़ देखना चाहिए कि बेसिकली पॉइंट क्या है। पॉइंट ये कि उसने एक शो में गई, गलती करी, उसकी वजह से ऑलरेडी बहुत ड्रामा हुआ, लेकिन सोशल मीडिया बुलिंग जो है, जो लोग बिना डीपी के किसी के भी डीएम में घुस के इस तरीके से थ्रेट्स देते हैं, वो अपूर्वा के साथ नहीं होता है। वो मेरे को लगता है इंडिया में हर लड़की के साथ होता है। हर किसी लड़की के डीएम में जाओ तुम्हें पिक मिलेगी बिना कंसेंट के, भेज दी, बस भेज दी भाई, मन हो गया भाई, भेज दी भाई, हम तो लड़के वो कर, हमारा देश है भाई, मिसोजिनिस्ट है भाई, हम तो बैंड भेजेंगे और तुझे लाइक भी करना पड़े और नहीं करा तो भैया हमारा गला टेस्ट आ गया क्या, तेरे समझ नहीं आ रही है क्या। ट्विटर खोलता हूँ ना, रोज कुछ ना कुछ ऐसी वीडियो आती है जहाँ पे लड़कियों को किसी फेस्टिवल में, किसी क्लब में, किसी पार्टी में, अरे स्कूल की लड़कियों को कर देते। मेरे को लगता है कि जो कोर्ट होता ना, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फाइलें रोज की पैक होती होगी, पर वहाँ के जो जुडिशरी हमारे जो उन लोगों को टाइम नहीं है उसको खोलने का। ऐसे रोज के केसेस आते हैं कि हमारे देश में वुमेन्स को कैसे दबाया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पे जब एक लड़की को इतनी मास बुलिंग का सामना करना पड़ा, हम इन्फ्लुएंसर्स, हम यूट्यूबर्स उसको कह रहे हैं रो मत यार इन सब चीजों पे, तो जेन्युइन है रोज का भाई, इसमें दिक्कत कहाँ, तेरे रोने में दिक्कत है, तू कैसे शेयर कर सकती है अपने रोने धोने वाली की, तेरे को ये वो हुआ, तू रो रही है, तू तो पीआरटी में है, तो हाँ है तो क्या होगा। मैं ऑडियंस से कह रहा हूँ, आपको 3 महीने अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को लेकर परेशान करे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, पहली बार आप ये सब फेस कर रहे हो और आपकी एज 23-24 होनी चाहिए, क्यों नहीं रोगे आप। इस बार फुल्ली साइड हूँ रेबल किड की कि हाँ भाई मैं तेरे साथ हूँ। आई विश कि मैं और कुछ भी कर पाता, अगर मैं ऐसे रियल लॉयर होता मैं उसके लिए लड़ता, बट मैं लड़ा भी हूँ अपने चैनल पर अपने तरीके से। ये केस सिर्फ रेबल किड का नहीं है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि मेरी एक बहन जैसी इन्फ्लुएंसर है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, निशु तिवारी, उसके साथ अभी दिल्ली में जो हुआ, कितने यूट्यूबर्स ने उस पर आवाज़ उठाई, कितने बंदों ने उसकी स्टोरी भी शेयर किया, ये भी लिखा कि ये शेमफुल है, दिल्ली पुलिस को टैग किया, नहीं रियली कुछ लोग। लेकिन जैसे ही कोई फेमस इन्फ्लुएंसर रो देती है, हम उसके खिलाफ फटाफट सबकी वीडियो आ रही है भैया, व्यूज ट्रेंडिंग, डालो बहनचो वीडियो, भरो बहनचो ब्रांड, आएगा पैसा आएगा। उसको कह रहे हैं हम कि तू पैसा कमा रही प्यार, और हम भी वीडियो बना रहे हैं। मेरा पॉइंट बस इतना सा है, जब मैंने पहले रेबल किड को देखा था, मैंने उसके ऊपर रोस्ट किया था, काफी फनी रोस्ट था, तब भी मैं उसके ऊपर बहुत ब्रूटल नहीं कहा था कि तू तो कल्चर खराब कर रही। मैं समझता हूँ यार कि हर बंदा, हर इन्फ्लुएंसर अपने तरीके से सीखता है, लेकिन उसके कंटेंट में ऐसा कुछ है नहीं। ये पीछे तमाशा का पोस्टर लग रहा है, और मैंने उस वक्त भी बोला था कि उसका जो कंटेंट है ना, उसका पूरा सोशल मीडिया ना इंस्पायर्ड है मूवीज से। वो एक फिक्शनल लाइफ में जीती है बंदी, वो हर बार इसी मूवी के जो ट्रैक सॉन्ग्स है वो बैकग्राउंड में लगाएगी, हेलो गाइस मैं इधर गई उधर गई। मैं जेंजी नहीं हूँ ना, मैं इस फुद्दू की तरह वो ना भी जेंजी बनता हूँ, मेरे को उसका कंटेंट समझ में नहीं आता है, बहुत बार मैं इग्नोर कर देता हूँ। बट इस पॉइंट पे जब वो सही है, तो एज ए यूट्यूबर, और मैं खुद को बेस्ट कमेंट्री चैनल कहता हूँ इंटरनेट पे, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका साइड लूँ। पिछले 3-4 महीने से एक चीज जो तुम सभी ने नोटिस की होगी कि सडनली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नाक घुसाने लग गई सोशल मीडिया पे, ठीक है। इसका रीजन सब बंदे ने अपने अपने हिसाब से एजम्पशन लगाए कि ये गवर्नमेंट को बिल पास करना है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सोशल मीडिया पे वल्गरिटी फैले। गवर्नमेंट को अगर वल्गरिटी से इतना प्रॉब्लम होता तो गवर्नमेंट की जो इंस्टाग्राम पे मीमर्स लोग एडिट बनाते हैं ना लड़कियों की एमएमएस वीडियो, कि किसी बॉयफ्रेंड ने किसी लड़की की वीडियो लीक कर दी और उस वीडियो को अब पूरे सोशल मीडिया पे फैला दिया गया, पूरे सोशल मीडिया पे। और इतना तो ठीक है, उसके बाद जो मीमर्स लोग हैं वो उसकी एमएमएस वीडियो के ऊपर कट कर करके मीम बना रहे हैं, जो हम लौंडे शेयर कर रहे हैं। हम कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं वेयर इज ह्यूमैनिटी, वेयर इज लिंक, हमको लिंक दो, हमको हिलाना है इसकी वीडियो पे।
और एक लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस बच्ची के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो कि बहुत गंदा था। हमारी गवर्नमेंट को अगर इतना फर्क पड़ता तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी एक्शन होती, और मेरे को फर्क पड़ता है। तो जब मैंने तुमसे पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैं ऑन ग्राउंड इसके खिलाफ कुछ करना चाहता हूँ, तो मैंने अपना नोटिस, कंप्लेंट सब तैयार कर लिया है। अभी कुछ दिनों के अंदर मैं अपने शहर इंदौर के अंदर बहुत सारे ऑफिसेस में इसको सबमिट करके आऊँगा। उसके बाद ये लोग उस फाइल को दबा ना दे, इसलिए भी हम एक्शन लेंगे। अगली वीडियो उसी पे आएगी। मैं इन रियल लाइफ अब क्रेजी दीप बन के जीता हूं। जब मैं ये बोल रहा हूं तो काफी सारी ऑडियंस समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन आप जो इन्फ्लुएंसर्स हो, जो पीआर स्टंट और इनमें डिफरेंस बता देते हो ऑडियंस को, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम जब यूट्यूबर्स होते हैं ना, जब इन्फ्लुएंसर होता है और वो पूरा टाइम कंटेंट क्रिएशन को देता है, वो अपनी रियल पर्सनैलिटी भूल जाता है साला, है ना। वो क्रेजी दीप बन के ही जीता है। हर तरफ बस कंटेंट है, ये देख लूँ वो देख लूँ। ट्रिप पे जाता है फैमिली के साथ, वहां पे भी ध्यान क्या है कि ब्रांड कोलैबोरेशन क्या बनाऊंगा। मैं इतना कंफ्यूज। लेकिन एक चीज जो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया मेरे लिए घर की तरह है। अभी अजीब लगेगा सुनने में, या मेरे को कोई डिसऑर्डर बता देंगे यूट्यूबर्स, बट हाँ, तो मैं जब सोशल मीडिया को स्क्रॉल करता हूँ तो मैं सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख के लगता हूँ कि हमारी कम्युनिटी है। आई गेस हमारे इंडिया में शायद इसी चीज की कमी है, ह्यूमैनिटी की भी कमी है। रोज वाली जिंदगी में ना हम बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं फ्रिक्वेंटली, ठीक है, कि अबे यार, अबे डिल्यूजन है देखो, तो अबे ये वो। तुम लोगों ने लास्ट टाइम ह्यूमैनिटी वर्ड कब यूज किया था? हम ये वर्ड पता यूज ही नहीं करते ऐसे डेली लाइफ में, और हम शायद इसका मीनिंग ही भूल गए। मैं इन इन्फ्लुएंसर्स को और इन रोस्टर्स को और इन यूट्यूबर्स को ये वर्ड याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सब भूल जाओ कि वो इन्फ्लुएंसर है या वो लड़की है या पिछले टाइम में क्या हुआ है, उसने क्या गलती की। मैं बस चाहता हूँ कि प्लीज़ एक बार ये सोचो कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, वो एक 23-24 साल की लड़की है। उसने बहुत ज़्यादा हैंडल कर लिया है सब चीज़ों को, एंड वो बहुत ब्रेव है कि उसके बाद भी वो बंदी आज ऐसे हंस के मस्ती में अपनी गलती बता पा रही है। उसकी जगह कोई और लड़की होती, वीक होती, वो अभी तक मर जाती यार। और पता है, सिर्फ गवर्नमेंट ही रीजन नहीं है उसको मारने के पीछे, या ये जो दल है या ये इन्फ्लुएंसर्स है, या हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने कभी इस कम्युनिटी को फील ही नहीं होने दिया। जब भी किसी यूट्यूबर के साथ गलत होता है तो हम या तो उसके खिलाफ हो जाते हैं या सपोर्ट में हो जाते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि यार एक कम्युनिटी होना चाहिए। हाँ, जो लोग उसको वायलेट कर रहे हैं, जो गंदा कॉन्टेंट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल तीर्थ परसाना पे हमने वीडियो बनाई कि वो एक अंडर एज लड़की के साथ करता है, और उसके बाद मैंने उस पर वीडियो बनाई। मैं नहीं चाहता हूँ कि उस कम्युनिटी के अंदर ऐसे इन्फ्लुएंसर्स पार्ट बने, बट मैं चाहता हूँ कि यार एक कम्युनिटी हम बिना बोले, जो ब्रो कोड होता है ना ऐसे लाइफ में, कि एक बंदा एक बंदी के साथ है, सडनली किसी बंदे ने तो बंदी को देख के छोड़ देता है कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, हमारे साथ भी होता है। तो इन्फ्लुएंसर कोड भी होना चाहिए कि यार क्यों ना, जब किसी इन्फ्लुएंसर साथ गलत हो रहा है तो हम खड़े हो। और हम कैसे खड़े हो रहे हैं, रो कैसे दी यार। मेरे को सीरियसली लगता है कि जो रेबल किड ने वीडियो बनाई है उसका रोना है, वो बहुत ह्यूमन है, वो नॉर्मल है। और मैं नहीं चाहता कि कोई पर्सन जो कि एकदम ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है, हम उसके ऊपर अपनी अपनी कॉन्स्पिरेसी निकालें। और मैं जब सोशल मीडिया को अपने घर की तरह ट्रीट करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे लड़कियों को क्या मिल रहा है। कोई लड़की अच्छा कंटेंट बना रही है तब भी उसको मैं मानता हूँ कि कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा वल्गर कंटेंट बना रही है, बट उनको इग्नोर कर रहे हैं इस टॉपिक के लिए। मैं लड़की अच्छा कंटेंट, डांस कर रही है, थ्रेड्स, गंदी बातें, है ना, कोई कॉमेडी कर रही है, थ्रेड्स, गंदी बातें। जिन लड़कियों की हमारे देश में वीडियो लीक हो गई, उन वीडियो की वजह से वो ऑलरेडी परेशान है, आत्महत्या करने वाली है, उन वीडियोस पे हम मीम्स बना रहे हैं। और हम लड़के, हम पढ़े लिखे लड़के, ठीक है, जिनको सोशल मीडिया चलाना आता है, जिनके हाथ में फ़ोन है, हम लिंक मांग रहे हैं, हम शेयर कर रहे हैं, हम टेलीग्राम ग्रुप में जा रहे हैं और वहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम जो हिला रहे हैं। डे बाय डे मैं जब सोशल मीडिया पे दूसरे लड़कों को ये सब चीज़ें करते हुए देखता हूँ, इन्वॉल्व होते हुए देखता हूँ, मेरे को घिन आती है। और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ तो चेंज लाऊं, इसलिए पिछले 4 वीडियो से ना मैं एक वकील वाला वो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं ना अब आर्ग्यूमेंट करूँगा यार, मैं रियल रहूँगा। मैं स्क्रिप्ट भी नहीं लिख रहा, क्योंकि अब यार सोशल मीडिया पे पता है क्या ही है, मैं क्यों क्लिप दिखाऊंगा उसकी। तुम इतने स्मार्ट हो, आजकल की ऑडियंस इतनी स्मार्ट है, मैं कोई ब्रांड प्रमोट करता हूँ तो मैं पता है ये चूतिया बना रहा है। बट एक चीज़ जो हम सब मिलके एक चीज़ हम कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम ह्यूमैनिटी ना भूलें, ठीक है। और मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने चैनल से आने वाली कुछ वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो तो तुम लोगों को देखनी पड़ेगी, ठीक है। मैं देखता हूँ ना कि जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिवॉल्यूशन लाने का ट्राई कर रहा हूँ, कि जब मैं ग्राउंड लेवल पे जाके गवर्नमेंट को कह रहा हूँ कि अगर तेरे को फर्क पड़ता है सोशल मीडिया से, वल्गरिटी से, तो ये लड़कियों के ऊपर जो MMS मीम्स बना रहे हैं इसके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि कितने इन्फ्लुएंसर्स जो इस कम्युनिटी का RR करते रहते हैं, बहुत बार
कितने लोग मेरे साथ में आते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए मैं कोई ग्रजेस नहीं है मेरे मन में किसी यूट्यूबर रोस्टर इन्फ्लुएंसर के लिए यार, ऑब्वियसली रेबल किड के लिए तो नहीं है। आई विश कि उसको अब इंटरनेट थोड़ा शांति दे यार, 3 महीने उसने बहुत कुछ झेला है। लेकिन मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि छोड़ो ना यार, हो गया। मीमर्स लोगों का काम है मीम बनाना, तो वो जानबूझ के ऐसे कॉन्स्पिरेसी बनाएंगे रोदी वोदी, बट हम लोग समझदार हैं यार, हम लोग शेयर करें ना करें, हर बार क्यों है जो किसी लड़की को गलत बताना है, ये करना है वो करना है। जो चीज़ें इंटरनेट तक रहता है, रोस्टिंग कम्युनिटी तक रहता है, चलो रोस्ट करो, मजे लो यार। लेकिन जब ये मज़ा किसी की मम्मी को हॉस्पिटल पहुंचा दे, किसी बंदी के डीएम में एसी की धमकी दे दे, तब तो हमको रुक जाना चाहिए यार, तब तो हमें व्यूज़ मिलकर नहीं करने चाहिए यार। प्लीज़ थोड़ा ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करो। बाय।